दोस्तों, डिश गोल्ड में आपका स्वागत। कल मैंने आपको रस्टॉक्स के बारे में वीडियो दे रहा था, तो मैं वैसे ही है जो भूमिका में आपको समझा रहा था, मैंने रस्टॉक्स को चालू नहीं किया था। बाकी रस्टॉक्स के बारे में जानकारी मैं दे रहा था और किसी तकनीकी कारण की वजह से वीडियो अपने आप बंद हो गया। तो अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ रस्टॉक्स की। ये पुट्ठों, आवरणों, कंडरा, कलाओं आदि तंतु ऊतक प्रमुख है और इसके फलस्वरूप इन अंगों में दर्द और अकड़न उत्पन्न हो जाती है। रस्टॉक्स औषधि का उपयोग वात और गठिया रोग से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषकर उन रोगियों पर किया जाता है जो अधिक भीगने के कारण, अधिक परिश्रम के कारण से उनका शरीर गर्म हो जाता है तथा भीगने या स्नान करने से रोग में वृद्धि होती है। इस प्रकार से पीड़ित रोग को रस्टॉक्स से ठीक किया जा सकता है। चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, श्लेष में कलाओं से संबंधित रोगों को, आंतरिक ज्वर से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी है। रस्टॉक्स औषधि का उपयोग इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए शल्योत्तर यानी कि ऑपरेशन करने के बाद उत्पन्न विकार जो बढ़ता रहता है, इसके साथ ही ऐसा दर्द है जैसे उस अंग को फाड़ा जा रहा है, यानी मैंने कहा इसके दर्द की अनुभूति खींचने और फाड़ने जैसी होती है, जैसे उस अंग को फाड़ा जा रहा है। इस प्रकार के लक्षण के साथ ही जब रोगी गति करता है तो आराम मिलता है। गति का मतलब जो हरकत करता है, चलता है, तो उसको आराम मिलता है, लेटता है, तकलीफ बढ़ती है। रस्टॉक्स औषधि का उपयोग कई प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो मोच आ जाने पर बहुत भारी बोझ उठाने के कारण उत्पन्न रोग, पसीने आने की अवस्था में भीगने के कारण उत्पन्न रोग, शरीर के रक्त में खराबी होने के कारण उत्पन्न रोग, कोशिकाओं में सूजन, आग की तरह जलन युक्त घाव की प्रारंभिक अवस्था, ठंडे मौसम से उत्पन्न होने वाला आम वात का रोग, इस दो औषधि से रोगियों पर किया जाता है, जिनसे इस प्रकार के लक्षण होते हैं। हिलने जुलने और गति करने से रोगों में कमी होती है। इसमें जैसे अपन चलते चलते ही पाँव यूँ टेढ़ा हो जाता है, अपन जब ध्यान में चूक जाते हैं तो वो मुड़ जाता है और बहुत दर्द करता है, तो उसको देसी भाषा में यूँ कहते हैं कि मुरड़ पड़ गई, और हिंदी के अंदर कहते हैं मोच आ गई। तो डॉक्टर लोग इसके लिए पेन किलर के अलावा उनके पास और कोई साधन नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होता है तो कोई आजकल ये पट्टे वट्टे खूब आते हैं जो ऐसा कोई बांध देते हैं। लेकिन मोच जो है उसको निकालने के घरेलू स्पेशलिस्ट बहुत हैं। हमारे गांव में एक खातन दादी थी, 90 साल की, वो मोच निकालती थी, तो हम उसके पास जाते थे तो हमने भी उनसे सीख लिया। तो वो बेलन से मोच निकालती थी, जो बेलन उसे कहते हैं जो चपाती बनाते हैं और चकले पे चलाते हैं, उसे बेलन कहा जाता है। तो जिसे मोच हो जाती थी तो उस रोगी को अब तो हमसे ही बैठा नहीं जाता, उसको बिठा करके और एक लकड़ी के पाटे के ऊपर उसकी एड़ी को रख करके और सरसों का तेल एक कटोरी में डाल करके, और बेलन भी कौन सा, 2 तरह के बेलन होते हैं। एक तो बेलन बिल्कुल प्लेन होता है और एक बेलन पापड़ को बेलने का, उसमें यूँ लकीरें होती है, तो वो लकीरों वाला बेलन काम में लिया करती थी। तो बेलन के तेल लगाती और पेशेंट के पाँव के सरसों का तेल लगा के, उसके साथ कोई ना कोई आदमी होता था, तो वो यहाँ एड़ी से ऊपर से यूँ बेलन को यूँ चलाती यूँ थोड़ा फास्ट करती, तो एक बार तो रोगी अरे मर गया, तो
फिर उसको कहती कि एक दफ़ा और आ जाना, तो शाम को और चला जाता, जिसमें रोग ठीक हो जाता था। जो कि आज जो मोच पड़ती है तो 10-10, 12-12 दिन तक ठीक नहीं होती। तो ये कला मोच निकालने की, ये विद्या घरेलू अब भी बहुतों के पास है। मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अब मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं क्या करूँ। और कुछ सब कहाँ तक किस किस की मोच निकाले, हम खुद ही मोच हो गए। तो रस्टेक्स अगर 1000 पोटेंसी में ले लो, जिसको पाँव मुड़ गया, मोच में दर्द है, तो न बेलन चलाने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप नमक को गर्म करके, डले वाले नमक को, और उसकी पोटली बना करके और पीड़ित स्थान पर सेक कर लें, और रस्टेक्स 1000 की दिन में 3 खुराक ले लें। 2 ही दिन में मुरड़ का दर्द आधा हो जाएगा। इसके अलावा इसके रोगी के मानसिक लक्षण, रोगी उदास रहता है, हर वक्त दुखी रहता है, आत्महत्या करने की बात सोचता रहता है, अधिक बेचैनी होती है। इसके साथ ही लगातार स्थिति बदलते रहने का स्वभाव रहता है। रोगी कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, रोगी चीखता और चिल्लाता, और इसके साथ ही जहर खा लेने जैसा डर लगता है। दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं करता, रात के समय में बहुत अधिक चिंता हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए, जिसमें बेचैनी और घबराहट भी रहती है, मन करता है खुली हवा में घूमने से आराम मिलता है, मानसिक कमजोरी बहुत अधिक हो जाती है, दिमागी कार्य करने का मन नहीं करता, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, लेकिन आत्महत्या करने का साहस भी नहीं होता। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को रस्टेक्स औषधि से ठीक किया जा सकता है। इसके रोगी के सिर के लक्षण जो हैं, रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपने माथे पर पट्टी बांध रखी हो, उठते समय चक्कर आते हैं, सिर में भारीपन महसूस होता है, मस्तिष्क ढीला ढाला प्रतीत होता है, चलते या उठते समय ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ खोपड़ी से टकरा रही है, खोपड़ी संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण रोगी सिर के जिस भाग की तरफ लेटता है उसमें दर्द अधिक होता है। बिछोने से उठने या चलने या झुकने से चक्कर आने लगता है। लेटते समय रोगी के लक्षणों में वृद्धि होती है, सिर के पीछे के भाग में भी दर्द होता है। दर्द वाले भाग को छूने पर और तेज दर्द होता है, माथे पर दर्द होता है, वहाँ से पीछे की ओर बढ़ता है, खोपड़ी पर घाव फुंसियाँ हो जाती जो अच्छी तरह बुरी तरह से खुजलाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रस्टेक्स देना चाहिए। आँखों को लक्षणों में, आँखों के आसपास के भागों में सूजन हो जाती है, सूजन वाले भाग लाल हो जाते हैं, चक्षु गहनरिया कोशिका में सूजन हो जाती है, आँखों के भाग में जलन होती है, आँखों से बहुत अधिक पानी गिरता है, पलकों में सूजन हो जाती है और उसमें जलन होती है, उसमें से पानी निकलता है, पलकों में जलन होना और पलकें आपस में चिपक जाती है, उनमें सूजन हो जाती है, आँखों पर पुरानी चोट लगने के कारण उत्पन्न रोग, आँख के कन्नीनिका में खून जमने लगता है, कन्नीनिका में तेज दगा हो जाता है, जिसके जलन होती है, ठंड लगने के कारण, नमी के कारण, बात के कारण उत्पन्न आँखों में जलन वाले रोग, आँखों को घुमाने या दबाने पर दर्द होता है, आँखों को हिलाने से कठिनाई होती है, आँखों पर कई प्रकार के घाव हो जाते हैं, इसके साथ ही आँखों में जलन होती है, नाड़ियों में सूजन होती है, पलकों को खोलने पर गर्माहट महसूस होती है तथा अधिक मात्रा में आंखों से पानी गिरता है और ऐसा लगता है जैसे आंख झुलस गई हो। इस प्रकार के आंख से संबंधित लक्षणों में यदि किसी रोगी को ये लक्षण है तो रस्टॉक्स दिया जा सकता है। रस्टॉक्स आँखों की भी बहुत अच्छी दवा है अगर ये जो मैंने बताए हैं वो लक्षण मिलते हैं तो। कान के लक्षणों में कानों में दर्द होता है, इसके साथ ही ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, कानों में सूजन हो जाती है, कानों में खून मिला हुआ पीप निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रस्टॉक्स देना चाहिए। नाक के लक्षण, रोगी को छींक आती है, अधिक भीगने के कारण जुकाम हो जाता है, नाक की नोक लाल हो जाती है और उस पर दर्द रहता है और कभी कभी नाक पर सूजन हो जाती है, झुकने पर नाक से खून निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रस्टॉक्स देना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में चबाते समय जबड़े में कड़कड़ाहट होने के साथ ही दर्द होता है, जबड़ों में अचानक दर्द होने लगता है, इसके साथ ही जबड़ों की पास की हड्डियों में दर्द रहता है, चेहरे पर सूजन हो जाती है, उस पर घाव हो जाता है, गाल की हड्डियों को छूने पर दर्द होता है, कान के आसपास की ग्रंथियों पर सूजन हो जाती है, दर्द होता है, चेहरे की ऊपरी
त्वचा पर दर्द होता है तथा सर्दी होने के कारण तेज दर्द हो जाता है। शाम के समय रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रस्टक देना चाहिए। मसूड़ों में सूजन तथा घाव भी हो जाता है। इसके साथ ही रोगी के दांत ढीले और लंबे महसूस होते हैं। जीभ लाल और फटी हुई महसूस होती है। जीभ की नोक त्रिकोणाकार हो जाती है तथा इसकी परत सूखी और किनारे पर लाल हो जाते हैं। मुंह के ठोड़ी पर चारों ओर ज्वार और जैसे छाले हो जाते हैं। मुंह के कोणों पर घाव हो जाते हैं। जबड़े की हड्डियों पर दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए रस्टॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। गले पर घाव हो जाता है तथा इसके साथ ही ग्रंथियों पर सूजन हो जाती है। किसी चीज़ को निगलते समय सुई चुभने जैसा दर्द होता है। कानों के आसपास की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। बाईं ओर की ग्रंथियों में अधिक सूजन हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रस्टक दिया जाना चाहिए। किसी भी चीज़ की भूख नहीं लगती और साथ ही अधिक प्यास लगती है। मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। जीभ मिचलाने लगता है। चक्कर आने लगते हैं। भोजन करने के बाद पेट फूलने लगता है। दूध पीने की इच्छा होती है। अधिक प्यास लगने के साथ ही मुंह तथा गले में खुश्की होती है। आमाशय में पत्थर के समान दबाव महसूस होता है। भोजन करने के बाद शरीर अधिक सुस्त हो जाता है। नींद सी आई लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से ठीक करने के लिए रस्टक्स लाभदायक होती है। पसीने से संबंधित लक्षणों में रोगी को पसीना अधिक आता है तथा वो सो जाता है तब पसीना अधिक आता है। पसीना आने पर पित्त गायब हो जाता है। होठों पर मोती की तरह छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अधिक कमजोरी हो जाती है। खून दस्त भी आने लगते हैं तथा टाइफाइड रोग भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रस्टक्स का प्रयोग करना चाहिए। पेट के तेज दर्द और पेट के बल लेटने से आराम मिलता है। छाती के आसपास की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। आरोही वृद्ध दांत्र प्रदेश में दर्द होता रहता है। पेट के दर्द होता है और दर्द इतना तेज होता है कि रोगी को झुकना पड़ता है। भोजन करने के बाद पेट फूलने लगता है। जागने पर पेट में हवा गिड़गिड़ाती है परंतु लगातार गति करने से पेट फूलना बंद हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करना रस्टक से चाहिए। देखो, कोई भी तकलीफ में, पेट दर्द में, सिर दर्द में रोगी जो गति करता है, हरकत करता है, तो उसे रोग के लक्षणों में कमी महसूस होती है, तो वो रस्टक देने से ठीक होता है। मलांतर रोगी को दस्त लगता है और दस्त के समय में मल त्याग करने पर मल के साथ खून की कुछ मात्रा भी आती है, अर्थात रक्त अतिसार हो जाता है। मल में लाल लाल श्लेष्मा कफ जैसा निकलता है। रोगी को पेचिश हो जाती है तब जांघों में होकर नीचे की ओर फाड़ता हुआ दर्द होता है। मल के शव जैसी बदबू आती है। मल से शव जैसी बदबू आती है, मुर्दे के जैसी, तथा मल त्याग करने पर दर्द नहीं होता। इस प्रकार के मलांतर संबंधित अगर कोई लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को रस्टॉक से ठीक किया जाता है। पेशाब के लक्षणों में पेशाब गंदा काला गाढ़े रंग का होता है। पेशाब कम मात्रा में होता है। इसके साथ ही पेशाब में सफ़ेद रंग के तेल के समान पदार्थ आता है। पेशाब करने में परेशानी होती है। इसके साथ ही पेशाब के साथ खून की मात्रा आती है। इस प्रकार के मूत्र संबंधित लक्षणों में यदि कोई लक्षण है तो उसके रोग को रस्टॉक से ठीक किया जाता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण: पुरुष ग्रंथियां शिश्न के पास की त्वचा पर सूजन होती है तथा गहरे लाल की फुंसियाँ हो जाती है तथा अंडकोश पर सूजन होने के साथ ही खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों अगर किसी को है तो रस्टक देने से आराम होता है। बहन बेटियों के योनि पर सूजन आ जाने पर खुजली होती है। चलने फिरने पर छाती के पास के भाग में दर्द अकड़न होती है। मासिक धर्म नियमित समय से पहले अधिक मात्रा में आता है। स्राव चीर और जलन युक्त होता है। प्रसव होने के बाद स्त्री को बुखार हो जाता है तथा इसके साथ ही उसकी योनि से कुछ मात्रा में खून निकलता है। स्राव पतला होता है। स्तन में दूध कम होता है। साथ ही योनि नली के ऊपर की ओर गोली लगने से दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में हो तो रस्टक 30 या 200 देना चाहिए। श्वास के लक्षणों में रोगी को परेशान करने वाली सूखी खांसी आती है। आधी रात के से सुबह तक, ठंड के समय में या सोने के साथ ही बाहर निकलते समय खांसी बहुत परेशान करती है। छाती के ऊपर सुसराहट होती है। कार्य करने की शक्ति के अधिक परिश्रम करने के कारण शरीर का खून नष्ट होने लगता है। खून चमकता हुआ लाल होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होने के साथ ही शरीर की सभी हड्डियों में दर्द होना, अधिक बोलने के कारण मुंह से आवाज़ न निकलना, छाती में दबाव महसूस होना और गढ़ती हुई दर्द के कारण
श्वास लेने से परेशानी होना, वृद्ध व्यक्तियों को श्वास लेने के अंदर परेशानी होना, इसके साथ ही श्वास लेने वाली नलियों में जलन होना तथा उसके कारण खांसी होना, जागने पर अधिक और कफ छोटी छोटी गांठों के रूप में निकलना, बलगम युक्त कफ होता है। इस प्रकार के श्वास संबंधी रोगों में अगर किसी को कोई है लक्षण तो रजतक से ठीक होता है। हृदय से संबंधित लक्षणों में हृदय कार्य करने की शक्ति से अधिक परिश्रम करने के कारण हृदय की कार्य करने की शक्ति का नष्ट हो जाना, नाड़ी तेज गति से चलना, कमज़ोर हो जाना, अनियमित गति से चलना, उसके साथ ही बाएं बाजू में सुन्नपन हो जाना, शांत बैठे रहने पर हृदय के पास कंपन होना, हृदय की कार्य गति अनियमित होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रजतक का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के लक्षण: खाना खाने के बाद कंधों के बीच में दर्द होना, कमर में दर्द होना, अकड़न होना, गति करने या किसी कठोर चीज़ पर लेटने से आराम मिलना और बैठे रहने पर अधिक पीठ में दर्द होना, गर्दन की हड्डियों के अकड़न के साथ दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में रजतक का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंग: शरीर के कई हड्डियों के जोड़ों पर गर्माहट महसूस होती है तथा इसके साथ ही उस पर सूजन आती है, दर्द भी होता है। कंडराओं, पेशी बंधों व प्रावरणियों में तेज फाड़ता हुआ दर्द होता है, इसके साथ ही हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। इस तरह का दर्द अक्सर गर्दन की हड्डियां, नितंबों और शरीर के बाहरी अंगों में हो जाता है। 1 मिनट में रुकता हूँ। जिनको सर्वाइकल का गर्दन में दर्द होता है तो वो अगर गर्दन को ऐसे ज़्यादा अगर वो मूवमेंट करते हैं और उनको आराम होता है तो रजटॉक्स 200 एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को 8 दिन लेकर के और फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस करें, उसे आराम मिलेगा। लेकिन अगर गर्दन यूँ करते ही सहन नहीं होती है तो रजटक का काम नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से मैंने रोगी देखे हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोई भी रोग के नाम से कोई मतलब नहीं, गर्दन का दर्द ही ले लो आप, अब वो जो यूँ करता है, जो यूँ करता है, कहता मेरे को आराम मिलता है। अरे हाँ यार, यूँ करने से आराम मिलता है, हाँ यार यूँ करने से आराम मिलता है, तो वो रजटक का पेशेंट है, उसको रजटक से 1000 दे करके ठीक कर दो। इस दर्द का असर गर्दन, हड्डियों, नितंबों और शरीर के बाहरी अंगों में फैल जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को रोगी जब अपने हाथ पैरों से चलाता है तो आराम मिलता है, हाथ पैर कठोर हो जाते हैं, इसके साथ ही लकवा जैसे प्रभाव देखने को मिलता है, ठंडी तथा ताज़ी हवा सहन नहीं होती, इसके साथ ही त्वचा में दर्द होता है, अंत्य प्रकोष्ठिका स्नायु में दर्द होना, जांघों में फाड़ता हुआ दर्द होना, ठंड के समय में, नए मौसम में, रात के समय में रोग लक्षण बढ़ने, अत्यधिक परिश्रम तथा ठंड लगने के बाद अंगों में सुन्नपन महसूस होना तथा रोगी रेंगने पर और भी अधिक सुन्नपन महसूस होता है। कई अंगों में लकवा जैसा प्रभाव देखने को मिलता है, घुटने के जोड़ों के आसपास दर्द होता है तथा दौड़ने से भी तेज दर्द होता है, पैरों में सुरसुरी होती है तथा हाथ और उंगलियों की शक्ति कम हो जाती है, उंगलियों के नोकों पर कुछ रेंगने जैसी अनुभूति होती है। इस प्रकार के लक्षणों के बाहरी अंगों में संबंधित लक्षणों में से यदि कोई लक्षण है तो रजतक से ठीक किया जाता है। बुखार के साथ बेचैनी होती है, शरीर कांपने लगता है, जीभ सूखी कथई रंग की हो जाती है, पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, दांतों पर मैल जम जाता है, दस्त भी हो जाता है। बुखार होने के साथ ही अधिक ठंड लगती है, सूखी खांसी हो जाती है और बेचैनी रहती है। बुखार होने के साथ ही छपाकी रोज हो जाता है, चक्कर भी आते हैं। ठंड के समय में रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर पर ठंडा पानी डाला जा रहा हो, और दोपहर के समय में बुखार लगने के साथ ही शरीर में अंगड़ाई होती है, हाथ पैरों में वात रोग होने के कारण दर्द होता है, ऐंठन होती रहती है, दर्द आराम करते समय और भी तेज हो जाता है, लेकिन हाथ पैर चलाते समय दर्द कम हो जाता है। रोगी के शरीर के कई अंगों में शक्ति कम हो जाती है, रोगी अंगों को ऊपर नहीं उठा सकता, कमजोरी के कारण पैरों में दर्द होता है और दर्द के कारण स्थिति बदलती है। इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी को हो तो उसको रजटक से ठीक किया जा सकता है। चमड़ी के रोगों में सूजी हुई लाल हो जाती है, इसके साथ ही उस स्थान पर खुजली होती है, चमड़ी पर दाद हो जाता है, इसके साथ ही छपाकी रोग हो जाता है, फोड़े तथा फुंसियों से हो जाती है, दूषित पानी भरा रहता है, ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, त्वचा पर छाजन रोग हो जाता है,
त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में हैं तो रस तक देना चाहिए। नींद के लक्षण में रोगी को नींद में कार्य करने के सपने आते हैं। रोगी को ऐसा सपना में महसूस होता है कि वो काम कर रहा है और गहरी नींद आ जाती है। इसके साथ ही ठंड भी लगती है। आधी रात से पहले नींद नहीं आती। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रेस्टॉक्स देना चाहिए। वात रोगों में कई प्रकार के वात रोग और गठिया रोगों को ठीक करने के लिए रेस्टॉक्स औषधि का उपयोग किया जाता है। हड्डियों, जोड़ों, पुट्ठों, नसों या कहीं भी ठंड लगने या भीगने या पसीने के एकाएक दब जाने से वात रोग हो और गति करने से आराम मिलता हो तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए रेस्टॉक्स का सहारा लेना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि नींद के समय में भीगे रहने पर, बरसाती मौसम में और वर्षा होने के बाद रात के समय में आराम करते समय अच्छी तरह से भीगने पर, पीठ के बाईं और दाईं करवट लेटने से रोग के लक्षण बढ़ते हैं। आराम मिलता है। गर्म खुश्क मौसम में गति करने से, चलने से, स्थिति बदलने से, गर्म सिकाई करने से और अंगों को फैलाने से रोग के लक्षणों में आराम मिलता है। इसके संबंधित लक्षण आर्निका, ब्राइनिया, नेट्रम सल्फर, रोडोडेंड्रन सल्फर, इनके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। जिन सब नए रोगों में रेस्टॉक्स औषधि उपयोगी होती है, अधिकतर उन्हीं रोगों की पुरानी अवस्था में कैलकरिया कार्ब को नहीं भूलना चाहिए। इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए ब्राइनिया, कैलकरिया फ्लोरिक, फाइटोलेका ये है और इसकी विरोधी दवा एपिस मेलिफिका, एपिस मधुमक्खी के डंक से बनी है। हमेशा याद रखो, अगर कोई बीमारी में एपिस ले ली तो रेस्टॉक्स मत लो, रेस्टॉक्स ले ली तो एपिस मत लो। और कभी उनको लेना ज़रूरी हो जाए तो अपने डॉक्टर से कुछ इस तरह की दवाइयाँ लेके उनको बेअसर करके और कुछ दिनों का अंतर देके लें। आप अगर ऐसी गलती कर देंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि रेस्टॉक्स की विरोधी दवा एपिस है और एपिस की विरोधी दवा रेस्टॉक्स है। दूध और ग्रेनुले का घोल उत्पन्न प्रभावशाली होता है। इसमें मात्रा 6 से 30 शक्ति लिखी है और ये भी लिखा है कि 200 शक्ति और उच्चतर शक्तियाँ यानी कि 1000, 10,000 ये सब काम करती है। मेरे एक मित्र थे जो वो मिलिट्री में थे और प्लेन चलाते थे, तो कोई कारण से चोटग्रस्त हो गए तो उनके वो गवर्नमेंट ने उनको घर भेज दिया, रिटायरमेंट कर दिया। तो उनके वो गिरने की वजह से वो जो दर्द होता रहता था, तो उनको वहाँ के किसी डॉक्टर ने रेस्टॉक्स 10 रोज़ की एक खुराक लेने के लिए बोल दिया। तो आप ताज्जुब करोगे, हम जब देखो दीपावली आ रही है, अभी भी दीपावली आ रही है, हम दीपावली पे 3 पत्ती बहुत खेलते थे, बुरा मत मानना। अब इन 10-20 सालों से देखो बंद कर दिया, नहीं तो हम बस 3 पत्ती में ही लगे रहते थे, न खाने का होश न और पीने का होश, मात्र 3 दिन तक, भाई दूज तक। तो हम उनके पास में जाकर के ताश खेलते थे, तो वो जेब से निकाल के कि गोपाल जी ये दवा अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं कब का ही मर जाता। मैंने कहा देखें क्या है, तो रेस्टॉक्स 10। मैंने कहा भाई साहब इसका क्या करते हो? कि रोज़ एक बार लेता हूँ 2 बूंद और इससे मेरा दिन भर अच्छा निकलता है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? कि 4-5 साल हो गए लेते हुए और लेता ही रहूँगा, जीऊँगा जब तक। बोलो, जो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा ये गलत है, हाइपोटेंसी बार बार देना और देना, तो ऐसे रोगियों से तो मेरा वास्ता पड़ा है जो 2-2, 3-3 साल से। अब मैंने उनको समझाया भाई साहब ये बहुत ज़्यादा पावर है कि हम पावर सावर नहीं जानते, हमारे डॉक्टर ने लिख के दे दी, हम खरीद के ले आते हैं और हमें आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जिस दिन नहीं लेते हैं तकलीफ़ होती है, हम फट से ले लेते हैं।
और कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर है नहीं। ये भी है कमाल की बात है। थैंक्स।